मीटिंग ऑलरेडी, मीटिंग ओवर क्राउडेड हो चुकी है, मीटिंग इज कंप्लीट। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग बाहर रह गए होंगे क्योंकि अभी 4 बजने में एक आध मिनट बाकी है। फेसबुक लाइव है ना, फेसबुक लाइव पर आपको ये मिल जाएगा, आपको आभा जितेंद्र जैन फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, मीना मैन तलेसरा पे मिल जाएगा। फेसबुक पे लाइव हो रहा है ना महेंद्र जी? जी भैया लाइव है भैया, फेसबुक लाइव है शेयर ना? भी कर दिया पेज। तो आप लोग सब फेसबुक लाइव के ऊपर इनको देख सकते हैं। और जितने भी लोग बाहर रह गए, आपके लोग जो बाहर रह गए उनको बोल दीजिए कि फेसबुक लाइव के ऊपर आकर देख लें, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि राहुल शंकर जी, मैं आपको क्या बताऊं उनके बारे में, मेरे पास शब्द हमेशा कम पड़ जाते जब भी मैं उनके बारे में बात करता हूं। आपको पता है मेरा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के अंदर 20 सालों का है, और 20 सालों में मैंने कई सीईओ देखे हैं, और सिर्फ मोदी केयर के नहीं, ग्लोबल कंपनियों के सीईओ देखे हैं, और एक नहीं, एक एक कंपनी में 5-5, 10-10 उस लेवल के सीईओ देखे हैं, जो सीईओ पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को रन करते हैं और जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन मैं आपको बहुत गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं दोस्तों कि हमारे जो प्रेजेंट सीईओ हैं मिस्टर राहुल शंकर जी, उनके बारे में सारी इंडस्ट्री के अंदर ये बात कही जाती है कि वो मोस्ट एडमायर्ड सीईओ हैं आज की तारीख में अक्रॉस द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है मोदी केयर को टेकअप किया है। मोदी केयर के पहले भी उनका एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल कंपनी का। महेंद्र जी, ये कुछ जितेंद्र वितेंद्र कुछ लोग दिख रहे हैं इसमें जिनके ये वीडियो उस तरीके से ऑन है। आई वुड लाइक कि आप इनको सबको बंद कर दीजिए, और जरूरत पड़े तो मीटिंग से बाहर भी निकाल सकते हैं हम। दोस्तों, आप और हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे बीच में हमारे ग्रेट सीईओ, जो मैं आपको क्या बोलूं, पिछले 20 सालों में मैं भी इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों के टच में रहा, बहुत सारे सीईओ मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने राहुल शंकर जी जैसा इंसान नहीं देखा। उनके जैसा पैशनेट, उनके जैसा एक्साइटमेंट, उनके जैसी समझ, उनके जैसी लीडरशिप क्वालिटी, उनके जैसी मैनेजमेंट स्किल, उनके जैसी ग्रोथ देने वाला कोई व्यक्ति मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखा। दोस्तों, आप और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो आपके हमारे सबके सीईओ हैं। ऑल द जीबीटीज, मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ लोग जो जीबीटीज हैं वो क्योंकि हमारे नरेंद्र जी ने एक वीडियो डाला था कि एक ऑडियो डाला था कि जो भी हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर रहें। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो हमारे लीडर्स हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर रहें, और बाकी लोग फेसबुक लाइव के ऊपर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे सीईओ साहब की थॉट को, मोदी के किस तरीके से जा रहा है। दोस्तों, तो मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय तक नहीं रहकर मैं बुलाना चाहूंगा, उसके पहले मैं चाहूंगा कि आभा 2 शब्द हमारे राहुल जी के बारे में बोले, क्योंकि आभा जीत का मतलब दोनों ही होता है, और ये मीटिंग आभा जीत ने हेल्ड करी है, तो आभा का बोलना बहुत जरूरी है। गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और राहुल सर से हमने बहुत कुछ सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखने की चीज ये है, हमने इनसे स्पेशली जब सीखा था जब हम लोग सब गोवा में थे साथ में, और इतनी अच्छी बातें जब वो स्टेज से बोलते हैं और जब वो स्टेज से गाना गाते हैं तो हर कोई आदमी उनसे रिलेट करता है। कोई बच्चा भी होता है मीटिंग में तो उसको बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुन के, और जिसको बिजनेस करना होता है उसको बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुन के, और उनका मोटिवेशन का लेवल, उनका एक्साइटमेंट जो होता है वो जबरदस्त है। तो आज हम ऐसी शख्सियत को सुनने जा रहे हैं और बहुत फॉर्चुनेट है कि आज वो हमारे सबके बीच में है और उन्होंने हमको ये समय दिया है, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और मैं स्वागत के लिए चाहूंगा, उससे पहले कि मैं उनका स्वागत करूं दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा दिन है हमारे बीच में, क्योंकि आज हमारे जो होस्ट हैं, हमारे जो न्यू जीबीडी है महेंद्र तलेसरा जी, उनका जन्मदिन है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तरीके से आप सब उनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है राहुल जी भी आ गए, वो आपको सुन रहे हैं, ये आपका जन्मदिन का बुके है, बहुत बहुत बधाई आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, आपके आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद। आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। और राहुल जी भी आ गए हैं, हम जोरदार तालियों से हमारे सीईओ, हमारे गुरु, हम सबको बिजनेस में नई ऊंचाइयां देने वाले इनवाइट कर रहा हूं मैं राहुल शंकर जी को। बहुत वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये वर्चुअल आपके लिए बुके है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महेंद्र जी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप लोग सब जिए हजारों साल, और हर साल की थैंक यू लेंथ हो 50,000। सो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आके। थोड़ा वक्त लगा क्योंकि काफ़ी टाइम से जितेंद्र जी और हम बात कर रहे थे, और
आज का दिन डिसाइड हुआ कि मैं आप लोगों के सामने आऊं। और आज का दिन काफ़ी हिस्टोरिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब हम बात करेंगे। हमारी एक प्रेजेंटेशन अभी मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा। महेंद्र जी, कंट्रोल होगा मेरे पास में? शेयर कर सकता हूं मैं प्रेजेंटेशन? बिल्कुल भैया, आप होस्ट होस्ट हैं भैया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। हमने आज से लगभग 12 से 13 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी थी। आप लोगों को याद होगा, अगर वो वीडियो आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, लेकिन एक स्टेटमेंट हमने दी थी, व्हाइल कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। और जब हमने ये स्टेटमेंट दी थी तो मुझे याद है कंपटीशन में लोगों ने बनाया था, और हमें ये सुनने में आया था कि एक सेकंड, ये एनोटेशन कहाँ से बंद होता है, बता सकते हैं जरा मुझे महेंद्र जी? आपकी स्क्रीन पर ही वहां ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, बंद कर देना। कर दिया। तो कंपटीशन से ये आवाजें आई थी कि क्या बात कर रही है कंपनी, यहाँ सब लॉकडाउन हो गया और ये बात कर रहे हैं मोदी केयर विल मेक इंडिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कंपटीशन ने रिएक्ट किया था। लेकिन हमारा जो फोकस था, हमारी जो विजन थी इस दौरान, वो एकदम क्लियर थी। सही मायने में मुझसे पूछे तो हमें मालूम नहीं था हम क्या करने वाले हैं, लेकिन ये पैशन और ये अपने आप से कमिटमेंट जरूर थी कि जो भी करेंगे धमाकेदार करेंगे, और अपनी तरफ से कंसल्टेंट्स की आज़ादी में कोई आंच ना आए इसकी पूरी कोशिश करें। अब मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूं। पिछले महीने के आंकड़े हैं। पिछले एक महीने में, लगभग 1.5 महीने में, करीब 12 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान में अपनी नौकरियां खोई हैं। 12.2 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपने जॉब्स गंवाए हैं, और लगभग 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ हिंदुस्तानी इस साल गरीबी रेखा की दर के नीचे आने वाले। और अगर हम दुनिया भर की बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसको बोलते हैं चरम दरिद्रता की डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। ये कोरोना का इम्पैक्ट होने जा रहा है। अब जब टाइड आती है, जब एक बड़ी लहर आती है, तो आप उस लहर का कुछ नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में नहीं है कि आप उस लहर की ऊंचाई को कंट्रोल कर पाएं, लेकिन ये जरूर है कि उस लहर के ऊपर अपने आप को कैसे नेविगेट कर लें, कैसे अपने आप को संभालें और सर्फ करें, जिसको बोलते हैं, ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि लहर तो अपना काम कर जाएगी, अगर आपने लहर के ऊपर तैरना नहीं सीखा तो लहर आपको डुबो देगी। अब जब ये सब हो रहा था तो 2 तरह के रिएक्शन थे। पहला रिएक्शन था, हमारे लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, 2 बब्बर शेर नजर आ रहे हैं। एक बब्बर शेर है जो पस्त है, आप देख रहे हैं उसकी हालत, बाएं हाथ में आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है बब्बर शेर। जीभ बाहर निकली हुई है, पस्त होके चट्टान पे पड़ा हुआ है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, आराम करो, दौड़ लगाने की क्या जरूरत है, नीचे प्रजा के साथ में जो भी हो होने दो। कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे कंपटीशन के साथ भी थी। तो कुछ हमारे कंपेटिटर्स थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्रोफेशनली अच्छी बात नहीं है कंपनीज का नाम लेना सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज थी जो आपके राजस्थान में भी काफी अग्रेसिवली उन्होंने काम किया है पिछले कुछ महीनों में, जिन्होंने अनाउंस किया कि जब ये लॉकडाउन है तो हम डिलीवरीज नहीं कर सकते, और लॉकडाउन के बाद हम जो भी है आपके ऑर्डर्स लॉकडाउन के बाद देंगे। और यहां तक कि ये भी कहा कि जो बोनस पे आउट है आपका, जो आपका कमीशन पे आउट है, वो भी हम 2 महीने का एक साथ मिला के देंगे।
यानी सीधे तरीके से अगर समझा जाए तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि अपना पैसा संभाल के रखो, उसको खर्च ना करो। और यहां दाएं हाथ में जो आपको शेयर नजर आ रहा है, जो बब्बर शेयर नजर आ रहा है, यह आपकी कंपनी है, मोदी केयर। मोदी केयर ने अपनी विजन, जो समीर जी की जो विजन है घर घर आजादी, उससे अपनी नजरें हटने नहीं दी। इस ऊंची वेव को, लहर को सर्व करने की कोशिश की। उस बब्बर शेर, राजा बब्बर शेर की तरह अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। और उसके बाद जो हमने किया वो आपने सबने देखा। अप्रैल के महीने में, यानी ठीक लॉकडाउन की शुरुआत में, हमने 9 अप्रैल को अपना जब बोनस पे आउट किया, तो वो बोनस पे आउट हमारे मार्च के बोनस पे आउट से लगभग 45% ज्यादा था। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसे वक्त में जब कंपटीशन ने अपना कैश को बचाने की कोशिश की, मोदी केयर ने फ्रंट फुट पे आके, आगे बढ़ के हमारे कंसल्टेंट्स की पॉकेट में हमेशा से ज्यादा पैसा डाल दिया। हमें मालूम था कि फॉरेन ट्रिप हम नहीं ले जा सकते, इस माहौल में, कोरोना का माहौल है, फॉरेन ट्रिप्स नहीं जा सकती हैं, तो हमने 3000 से भी ज्यादा हमारे फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर्स और लगभग 5000 डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफायर्स, इन सबको ये ऑप्शन दी कि आप अपना एनकैशमेंट ले लीजिए, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है आज। और हमने तुरंत वो स्टेप लिया और उनकी पॉकेट में पैसा डाला। भाई और बहनों, ये करने की ताकत हिंदुस्तान में क्या, दुनिया भर में सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, और उस कंपनी का नाम है मोदी। अप्रैल के महीने में हमने मार्च से ज्यादा बिजनेस किया, और मई के महीने में आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमने लगभग मई के महीने में 122 करोड़ के डीपी वैल्यू के प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान भर में। 122 करोड़, ये बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। इसको अगर आप 12 से गुना करेंगे तो ये लगभग 1400 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। ये लॉकडाउन के दौरान मोदी केयर का टर्नओवर था। और जून के महीने में अब तक पहले 15 दिन में जितना हमने मई में किया था टर्नओवर पहले 15 दिन में, उससे लगभग 50% ज्यादा, जितेंद्र जी, 50% ज्यादा हमारा टर्नओवर हो चुका है। यानी ये जो जून का महीना है, ये एक तरह से समझ लीजिए, मैं आज से 2 महीने पहले से बोल रहा हूं कि ये जब डैम खुलेगा मोदी केयर का, ये जो काम हमने किया है पिछले 2 महीने में, एक के बाद एक जबरदस्त ऑफर, एक के बाद एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च, वर्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च, एक्स्ट्रा बोनस पे आउट, लॉयल्टी स्लैब का रिडक्शन 2500 से गिरा के 1500, ये जितना भी हमने कंसल्टेंट के लिए जो स्ट्रैटेजी बना के किया है, इस सब का ये नतीजा है कि सैलाब आ गया है। आज की तारीख में, जून के महीने में, हम मई से भी 50% ज्यादा सेल कर चुके हैं। जो 15 दिन में हमने सेल किया, मई के 15 दिन में। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद जितेंद्र जी और आबा जी। ऐसे माहौल में जब लोग ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे थे, जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, ऐसे माहौल में मई में आपकी कंपनी मोदी केयर ने लगभग 2 लाख नए लोगों को मोदी केयर से जोड़ा है। जो हमारा दिसंबर का जो हमने कीर्तिमान बनाया था, रिकॉर्ड बनाया था दिसंबर के महीने में, उससे भी बेहतर हमारा टोटल न्यू ज्वाइनिंग जो आए हैं, उससे भी बेहतर आए। और ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में, क्या दुनिया भर में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी हो सकती है जिसने एक ही महीने में 2 लाख न्यू ज्वाइनीज को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। और अब बात करते हैं जून की। पूरे के पूरे मई के महीने में, जैसा कि आपने अभी मुझसे सुना, लगभग 2 लाख लोगों ने मोदी केयर ज्वाइन किया। सिर्फ 15 दिन में, इनफैक्ट 14 दिन में, लगभग
1,40,000 लोग मोदी केयर से जून में जुड़ चुके हैं। वाओ। और हर रोज 10,000 से ज्यादा लोग मोदी केयर से जुड़ रहे हैं। यानी मेरे हिसाब से इस महीना, जून के महीने में कम से कम 3.25 से 3.5 लाख लोग मोदी केयर की फैमिली में ज्वाइन कर दें। तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो शायद 3.5 लाख का फिगर नहीं आएगा, जितना एक कंपनी, सिर्फ आपकी कंपनी मोदी केयर, एक महीने में ज्वाइन करा रही है। हमारा जो न्यू ज्वाइनिंग एक्टिवेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। इस वक्त जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से 40% से ज्यादा लोग ऑर्डर्स भी प्लेस कर रहे हैं। यानी अगर 3.5 लाख लोग ज्वाइन करेंगे तो उसमें से लगभग 1.5 लाख लोग इसी महीना ऑर्डर भी प्लेस करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारा जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन मतलब वो लोग जो एक महीने में जो भी कंसल्टेंट ऑर्डर प्लेस करते हैं उनकी अगर हम गिनती करें तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन। वो है लगभग 5.5 लाख पिछले महीने, और पिछले महीने हमने करीब 7.5 से 8 लाख के करीब ऑर्डर प्रोसेस किए थे, 7.5 से 8 लाख। और इस महीना मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम 10 से 12 लाख ऑर्डर प्रोसेस करने वाले हैं। इस लॉकडाउन के माहौल में सारे के सारे 23 वेयरहाउस मार्च एंड से खुले हुए हैं। हमारी 55 फैक्ट्रीज इस वक्त लगातार प्रोडक्ट बनाने में लगी हुई हैं और किस तरह से हमारी पाइपलाइन को फिल किया जाए इसमें लगी हुई हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों को प्रोडक्ट की काफ़ी शॉर्टेज हुई है पिछले कुछ 3-4 दिनों में, और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल आए हैं। लेकिन मेरे दोस्त, प्रोडक्ट की शॉर्टेज भी वहाँ होती है जहाँ सेल्स की मारामारी होती है। ये जो तूफान है, ये जो आंधी चल रही है, जिस रफ्तार से आप लोग बढ़ रहे हैं, यही इसका कारण है कि प्रोडक्ट्स की भी शॉर्टेज हो रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम पाइपलाइन को फिल करें और आपकी जो भूख है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट मुहैया कराएं। और मुझ पे विश्वास रखिए, अगले 1 से 2 हफ्ते में ये सिचुएशन काफ़ी हद तक हम कंट्रोल में लेके आने वाले हैं। जितना हमने उम्मीद किया था उससे लगभग 2.5 गुना हमारी सेल है इस वक्त, 2.5 गुना। जितना आपने और हमने कैलकुलेट किया था उससे 2.5 गुना सेल है, और उसी रफ्तार से अब हमारी फैक्ट्रीज माल बना रही हैं। अब बात करते हैं हमारे टाइटल्स की। लॉकडाउन से पहले जो हमारा टॉप टाइटल है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, ऐसे हमारे पास में 100 लोग थे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में 100 लोग थे जो GBDD टाइटल पे थे। पिछले 2 महीने में, यानी अप्रैल, मई में और जून के कुछ पार्ट में 30 नए GBDD टाइटल आ गए। यानी लॉकडाउन में जब लोगों से अपनी वॉल्यूम नहीं संभलती, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कैसे अपनी ऑर्डर भी करें, यहां लोगों ने 14 लेग बना के GBD टाइटल हासिल किए हैं। 30 नए GBD लॉकडाउन के माहौल में हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं, आपने और हमने मिलकर प्रोड्यूस किए। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर हम डायरेक्टर टाइटल्स की बात करें तो पिछले 2 महीने में 30,000 से ज्यादा नए डायरेक्टर हमारे पूल में आए हैं। यानी आज हमारी डायरेक्टर्स एंड अबव की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है 1.5 लाख तक। यानी आज हमारे पास में 1.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टर एंड अबव टाइटल पे पहुंच चुके हैं। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में तो एटलीस्ट, इस टाइटल पर इतने लोग किसी भी कंपनी में हो ही नहीं सकते हैं। मैं आपको इसका दावा दे सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। मोदी केयर सबसे अलग है। हमारा ये मानना है कि कंसल्टेंट की आजादी हमारे लिए सबसे अहम है, और साथ ही साथ समाज सेवा, सोसाइटी की हेल्प करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने आगे बढ़ के
समीर जी की उनकी फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। हमने आगे बढ़कर लगभग 25,000 राशन बैग्स अब तक सारे प्रमुख शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जयपुर में भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं हाल ही में, और बाकी शहरों तक भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि कैसे हम दोनों हाथों से हमारे जो गरीब लोग हैं, जो जिनको खाना नसीब नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन में, कैसे उन तक हम खाने की सामग्री पहुंचा पाएं, कैसे उनके घर में उनकी टेबल पर खाना परोस पाएं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर पाएं। ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है पूरे लॉकडाउन के दौरान, और इसी कोशिश में हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आगे भी हम आपको ऐसे और समाचार देते रहेंगे। अब तक हम लगभग 25,000 राशन किट्स दे चुके हैं। एक राशन बैग में लगभग 4 किलो चावल, 2 किलो दाल, चीनी, नमक, सरसों का तेल डाल के हम दे रहे हैं, और ये लगभग 5 से 6 दिन का राशन एक छोटे 4 से 5 लोगों के परिवार के लिए काफी है। आपने आज सुना होगा कि इस लॉकडाउन के माहौल में जहां लोग अपने ऑफिसेज बंद कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कुछ कंपटीशन है, जो कंपटीशन के लोग हैं जो अपने ऑफिसेज क्लोज कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं। एक कंपनी है मोदी केयर, जिसने ये कसम खाई है कि अगले 5 दिन में हम 3 नए मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर्स अपने मोदी केयर परिवार को समर्पित करने जा रहे हैं। आज हमने डिजिटल इनॉग्रेशन किया है। समीर जी ने आज सुबह लगभग 11 बजे भुवनेश्वर के लाइफस्टाइल सेंटर का डिजिटल इनॉग्रेशन किया है, और अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक हम सारे के सारे अपने सेंटर्स को लाइफस्टाइल सेंटर बना चुके होते। और परसों हम उद्घाटन करने वाले हैं फरीदाबाद का, कोचिन का, और आने वाले सोमवार को हम फरीदाबाद के लाइफस्टाइल सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। और मुझे मालूम है आप में काफी लोग हैं जिनके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि राजस्थान में हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जयपुर में हमारे पास सेंटर है, और अब हम कोटा में सेंटर का प्लान ऑलरेडी कर रहे हैं, और जैसे ही इसका प्लान हम फॉर्म अप करते हैं, हम आपके साथ आके उसको कदम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मोस्ट अवेटेड। यू आर वेलकम जितेंद्र जी। आप लोग, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूं, हम पिच तैयार करते रहेंगे, आप लोग फ्रंट फुट पे जाइए और बल्लेबाजी कीजिए, बैटिंग कीजिए। सर आज सवेरे का वो भी इतना बहुत अच्छा था जो इनॉग्रेशन भुवनेश्वर का हुआ। ई इनॉग्रेशन मैंने पहली बार देखा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया। आपकी समीर जी की बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी सर, मजा आ गया आज। सो हैप्पी। फैंटास्टिक, थैंक यू। तो अब क्योंकि सब कंसल्टेंट लोग हैं यहाँ पर, लीडर्स हैं इस कॉल पे, मैं चाहूंगा कि मैं ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं, जिससे आप लोगों को ये समझ आ पाए कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ्यूचर है आने वाले कुछ 4 से 5 सालों में। अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में एक एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव ग्रोथ आने वाली है। अगले 5 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे अहम 5 साल होने वाले हैं। तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा सबसे पहले कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और ये एकदम सही वक्त है डायरेक्ट सेलिंग में अपनी स्पीड बढ़ाने का। और ये अगली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आमतौर पर जितने भी नए लोग आते हैं, उनकी ये 4 सवाल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और ये मिथ्याएं हैं, धारणाएं हैं, जिनको मैं एक एक करके अभी आपके सामने ध्वस्त करने जा रहा हूं। ये कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक छोटी सी इंडस्ट्री है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टोटल साइज है, जो टोटल टर्नओवर है, वो है लगभग 13.5 लाख करोड़। यानी ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 13.5 लाख करोड़ की है, और ये जो कंज्यूमर
प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री है, उसका लगभग 15 से 18% शेयर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। दूसरा जो सवाल आता है लोगों के दिमाग में, नए लोगों के दिमाग में, वो ये होता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये भाई जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब पिछड़े हुए देश होते हैं, उनमें ज्यादा चलती है। डेवलप्ड कंट्रीज में यानी विकसित देशों में इसका प्रचलन कम है, इसको लोग नहीं अपनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी कंट्रीज हैं डायरेक्ट सेलिंग की, 10 सबसे बड़ी कंट्रीज, वो दुनिया की 10 सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। यानी जो टॉप 5 कंट्रीज हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उनके नाम हैं यूएसए, चाइना, कोरिया, जापान और जर्मनी। और ये पांचों देश, यूएसए, चाइना, कोरिया, जापान और जर्मनी, दुनिया के सबसे विकसित देश हैं, सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और ये टॉप 5 कंट्रीज हैं डायरेक्ट सेलिंग की। और जो टॉप 10 देश हैं दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के, ये लगभग डायरेक्ट सेलिंग का 80% बिजनेस इन 10 देशों से आता है। यानी इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि ये यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, और समझदार लोग हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड लोग हैं, और अगर वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का इतना प्रचलन है तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का अब तक जन्म भी नहीं हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग अभी 24 साल पहले मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में लेके आया था, और मेरा ये मानना है कि अगर और 20 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में आई होती तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में जितना साइज है उसका कम से कम 20 गुना साइज डायरेक्ट सेलिंग का होता। यानी अगले कुछ आने वाले सालों में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग 20 से 25 गुना बढ़ने वाली है। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा, ये बोला जाता है आमतौर पर हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में जो भी नए न्यू कमर आता है, नया हमको ज्वाइन करता है, वो बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग लेडीज के लिए नहीं है भाई, ये आदमियों का बिजनेस है। तो ये एकदम गलत बात है, क्योंकि दुनिया में अगर आप जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, लगभग 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं दुनिया भर में, आप जैसे लोग कंसल्टेंट्स, और ये 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स में से लगभग 74% डायरेक्ट सेलर्स, 74% डायरेक्ट सेलर्स लेडीज हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं। यानी अभी तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज ने एंट्री ही नहीं की है। क्योंकि अगर आप किसी भी ऑडिटोरियम में जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में जाएंगे, तो आपको दिखेगा 80 से 90% आदमी लोग नजर आएंगे, लेडीज 10 से 20% से ज्यादा नजर नहीं आएंगे आपको। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन लेडीज ने डायरेक्ट सेलिंग में सीरियस होकर कदम रख दिया, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हिंदुस्तान में शक्ल बदल जाएगी। तो मैं जितनी भी लेडीज हैं, लड़कियां हैं, मैं उन सबको डायरेक्ट सेलिंग में आमंत्रित करता हूं, और मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री को बदल के रखने की ताकत है आप में। आइए और डायरेक्ट सेलिंग को अपनाइए। कुछ आभा जी से सीखिए, किस तरीके से उन्होंने जितेंद्र जी को ड्राइव किया है। जितेंद्र जी आपको ड्राइव किया आभा जी ने, और अगर आभा जी आपके साथ नहीं खड़ी होती और डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ कदम से कदम नहीं मिलाया होता, तो जितेंद्र जैन जी नहीं बने होते। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारी आभा जी ने, इस लेडी ने इस बात को समझा। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सारी लेडीज को कि आइए और डायरेक्ट सेलिंग को अपना फ्यूचर प्रेजेंट कीजिए, और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग पे छोड़ दीजिए और देखिए कैसे आप अपनी और अपने परिवार की ड्रीम्स को रियलाइज कर पाएंगे। चौथा जो मिथ्या लोगों के दिमाग में आती है, नए लोगों के दिमाग में आती है, वो ये होती है कि भाई जो कहीं कुछ नहीं कर पाता वो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता है। ये बात एकदम गलत है। आमतौर पर ये बोला जाता है कि जवान लोग नहीं होते हैं, बहुत यंग होते हैं, 30 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते हैं, और 50 साल से उम्र वाले डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते हैं। ये आमतौर पर बोला जाता है। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूँ,
और ये जो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी आंकड़े शेयर कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डेटा है। तो ये दुनिया की सबसे मानी हुई ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो IDSA जिस तरह से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इसी तरह से हर देश की अपनी एसोसिएशन है, और सारी एसोसिएशंस की जो मदर एसोसिएशन है उसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसके हिसाब से 30 साल से कम और 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग हैं, इनको अगर इनका टोटल किया जाए तो आधे से ज्यादा लोग, यानी 50% से ज्यादा लोग या तो 30 साल से कम है या 55 साल से ज्यादा है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में यंगस्टर्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी और ट्राई नहीं किया, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा डायरेक्ट सेलिंग में आइए। और मैं उन बूढ़े लोगों को भी आमंत्रित करूंगा, 60, 65, 70, कोई भी उम्र हो आपकी, डायरेक्ट सेलिंग को आज भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आज भी आप अपनी ड्रीम्स रियलाइज करा सकते हैं। मैं ऐसे भी लोग मिलता हूं जो 70-75 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करते हैं और उसके बाद अपनी ड्रीम्स को रियलाइज करते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मैं ऐसे देश के बाहर भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं और उनसे मिल चुका हूं। तो ये आमतौर पर 4 धारणाएं होती हैं जो एकदम गलत धारणाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मेरा ये मानना है कि आप इन सब धारणाओं को दूर रखें। अब हम बात करते हैं ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगले लगभग 5 साल में ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगभग 5 गुना बढ़ने वाली है। यानी आज 2019 में जितना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज था, 2024 में उसका 5 गुना साइज होने वाला है। इसका मतलब हिंदुस्तान में, अगर हम हिंदुस्तान को देखें, जहां डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत सिर्फ 24 साल पहले हुई थी, यानी डायरेक्ट सेलिंग अभी हिंदुस्तान में समझ लीजिए चलना भी नहीं सीखा है। टोटल दुनिया भर की जो जनसंख्या है उसका 17% हिंदुस्तान में है, ये सब जानते हैं। 130 करोड़ लोग हैं, जो दुनिया भर की पॉपुलेशन का लगभग 17% है। और दुनिया भर की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर है उसका मात्र हिंदुस्तान में 0.8% शेयर है। यानी जितना ओवरऑल बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया भर में होता है उसका 1% भी हिंदुस्तान में नहीं होता है, 0.8%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को कम से कम 20 गुना होना चाहिए। यानी 0.8 को अगर आप 20 से गुना करेंगे तो आप 17 के आसपास पहुंचते। अब जाते हैं ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ, जहां हमने बोला था कि अगले 5 साल में 5 गुना बढ़ने वाली है। और इंडिया, जहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, 20 गुना बढ़ने वाली है। यानी 20 गुना 5 का मतलब है कि अगले 5 साल में आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े और अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल में रखा और इस बिजनेस को सीरियसली किया, पार्ट टाइम नहीं, सीरियसली किया, और अपनी ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए किया, तो अगले 5 साल में आपकी इनकम कम से कम 100 गुना बढ़ने वाली है। यानी अगर आप आज 10,000 रुपए की इनकम डायरेक्ट सेलिंग में लेते हैं तो आज से 5 साल के बाद आपकी इनकम, अगर आप सिर्फ स्टीयरिंग को पकड़ के रखें, कंट्रोल में रखें, एक्सीलरेटर जैसे हम बोलते रहें वैसे वैसे आप दबाते रहें, तो अगले 5 साल में आप 10,000 से उठ के 10 लाख रुपए महीना पे पहुंचने वाले हैं। और अगर आप 1 लाख पे हैं तो दिल थाम के बैठिए, अगले 5 साल में आप 1 करोड़ रुपए की इनकम पे पहुंचने वाले। ये डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है दोस्तों। और ऐसे माहौल में जहां आप देख रहे हैं कोरोना ने क्या पूरा दुनिया भर को ध्वस्त करके रखा हुआ है, ऐसे माहौल में जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जहां जिनकी नौकरियां हैं उनकी सैलरी काटी जा रही है या डिले की जा रही है, ऐसे माहौल में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है।
और आप बहुत अपनी ड्रीम्स तो रियलाइज करेंगे ही, साथ में आप एक बहुत बड़ी समाज सेवा भी करने वाले हैं डायरेक्ट सेलर बनके। अब बात करते हैं मोदी केयर की। अभी तक हमने ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात की, अब मोदी केयर की बात करते हैं। तो कुछ अगले 2 से 3 मिनट में मैं आपको मोदी केयर के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी नए कंसल्टेंट को मिलते हैं, किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, तो ये आपकी सेलिंग स्टोरी होने वाली है, जो मैं अगले 2 से 3 मिनट में आपको बताने वाला हूं। आप अपने आसपास अगर देखें तो आपको 3 तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज मिलेंगी। पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो होंगी जो ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय कंपनीज होती हैं, ज्यादातर। और ये अंतरराष्ट्रीय कंपनीज, इनके प्लान में पैसा ठीक ठाक होता है, जो इनका कॉम्पेंसेशन प्लान, जिसको मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, सक्सेस प्लान बोलते हैं, इसमें पैसा ठीक ठाक होता है, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स के जो दाम होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी अगर आप किसी के पास वो प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो एक बार बेच देंगे, उसके बाद वो आपसे नजरें चुराएगा। कंपनीज के नाम में नहीं ले सकता यहाँ। एक दूसरी प्रकार की कंपनी आएगी जिनके प्रोडक्ट्स के दाम बहुत कम होंगे, मार्केट के हिसाब से होंगे, लेकिन प्लान में जो पैसा आएगा आपको वो भी बहुत कम आएगा। ऐसी कुछ कंपनीज हैं, और ठीक ठाक बड़ी कंपनीज हैं जो आपके राजस्थान में भी हैं, राजस्थान में भी ऑपरेट करती हैं, राजस्थान से भी ऑपरेट करती हैं। कंपनीज के नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनके दाम, प्रोडक्ट्स के दाम कम है, लेकिन प्लान में भी पैसा कम है। तो दाम जो है रिटेल के लेवल पे है, या रिटेल से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्लान में पैसा बहुत कम है। अब इसमें तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि आप कस्टमर को सामान तो अच्छे से बेच पाएंगे, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है तो आप सामान भी ठीक से दे पाएंगे, कस्टमर आपसे दोबारा भी ले लेंगे। लेकिन जो आप मेहनत करेंगे, महीने भर जो आप मेहनत करेंगे, उसके बाद जब आप अपना बोनस चेक देखेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे, आपको लगेगा इतनी मेहनत की, उसके बाद निकला कुछ नहीं। तीसरी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, जिनको मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोलता हूं, ये वो हैं जो ज्यादातर बाइनरी कंपनीज होती हैं, आमतौर पर बाइनरी कंपनीज होती हैं, या इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी होती हैं। इन कंपनीज को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, प्रोडक्ट कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से जोड़ पाएं, और उसके बाद जब ये जुड़ जाएं, उसके बाद कैसे और उसके बाद और हजारों लोगों को जोड़ें, और फिर हजारों लोगों को जोड़ें। ऐसी कंपनीज आमतौर पर अपनी एक्सपायरी डेट अपनी पॉकेट में लेके आती हैं। जब वो आती हैं बाजार में तो उनको मालूम होता है कि कब वो वाइंड अप करके चली जाएंगी, और हमारे आंकड़े हमको बताते हैं कि 80 से 90 कंपनीज हर महीना हिंदुस्तान में इस रूट से आती हैं, और इतनी ही कंपनीज, 80 से 90 कंपनीज हर महीना बंद भी हो जाती हैं। ऐसी कंपनी से दूर रहिए, सावधान रहिए। एक चौथी तरह की कंपनी है जो हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में एक ही है, और उस कंपनी का नाम है आपकी कंपनी मोदी केयर। मोदी केयर लिमिटेड सबसे अलग इसलिए है क्योंकि मोदी केयर लिमिटेड में प्रोडक्ट्स के दाम रिटेल के लेवल पे हैं, प्लान में पैसा सबसे ज्यादा है, 62% पे आउट ऑफ बीवी, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको हम स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं। हालांकि हर लेबल पे समीर जी के खुद सिग्नेचर होते हैं कि अगर आपको पसंद ना आए तो वापस कर दीजिए। ये जो पर्सनल गारंटी समीर जी खुद देते हैं, ये देने की हिम्मत सिर्फ समीर जी में और किसी में नहीं है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो ये जो चौथी तरह की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी हिंदुस्तान की, और जब तक डायरेक्ट सेलिंग रहेगी ये कंपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी ताकत के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहाँ हैं अगले 500 साल, अगले 1000 साल, अगले 2000 साल तक। जब तक डायरेक्ट सेलिंग है, जब तक दुनिया है, मोदी केयर आपके साथ
अडिग रहेगी। इतना बड़ा ग्रुप है पीछे और इतनी क्लियर विजन है, घर घर आजादी, घर घर लोगों की ड्रीम्स रियलाइज कराना, ये हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है। और एक से एक उम्दा प्रोडक्ट देना आपको, इसका हमने प्लान करके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर मोदी केयर के बारे में मुझे याद है लगभग 2 साल पहले जब मैं मोदी केयर में आया था, 3 चीजों के बारे में बोला जाता था और मुझे बोला जाता था राहुल जी ये 3 चीजें आप इस पे आप कदम आगे बढ़ाइए। पहली चीज थी हमारे सेंटर, यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 मोदी केयर सेंटर्स को हम लाइफस्टाइल सेंटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। आज ही मैंने आपको बताया हमने अपना डिजिटल इनॉग्रेशन किया है अपने 21वें लाइफस्टाइल सेंटर का, और बाकी जो 26 लाइफस्टाइल सेंटर्स बनने हमारे बाकी रहे हैं वो भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे। लॉकडाउन नहीं हुआ था तो अब तक कर चुके होते। ये पहली चीज मुझे बोली गई थी। दूसरी चीज मुझे बोली गई थी कि हमारे जो आईटी सिस्टम है, हमारा जो डिजिटल है, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन से भी पहले हमने अपना चैटबॉट बना के आपको दिया, रोशनी, जिसे आप अपने बिजनेस के लिए जो भी आपका इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है आप रोशनी से पूछ सकते हैं। कुछ लोग रात को 11 बजे अजीब अजीब से सवाल भी करते हैं रोशनी से। मैं आपको बता दूं कि रोशनी एक रोबोट का नाम है और ये किसी महिला का नाम नहीं है, ये रोबोट का नाम है। इससे बिजनेस के सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेंगे, आप अपने पर्सनल सवाल पूछेंगे तो ये आपको जवाब नहीं दे पाएंगी रोशनी। हमने रोशनी चैटबॉट लॉकडाउन से पहले आपको दिया। हमने व्हाट्सएप जैसा अपना ही चैट बनाया, क्योंकि व्हाट्सएप में 256 से ज्यादा लोग एक ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। हमने बंधन ऐप बनाया। हमने इंस्टेंट मैसेजिंग कैटलॉग बनाया, जिससे आप लॉकडाउन के टाइम अपने कंसल्टेंट से, अगर आप डीपी हैं तो अपने कंसल्टेंट से, और अपने कस्टमर्स से, अगर आप कंसल्टेंट है तो अपने कस्टमर से ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं। आज हम ही एक ऐसी कंपनी है, मोदी केयर ही एक ऐसी कंपनी है जहां अपना डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे कंसल्टेंट्स को देते हैं। दूसरी कंपनीज इसके लिए पैसा लेती हैं, लेकिन हमारा SPVM अकेडमी जो training.modicare.com साइट है वो फ्रीली आपके लिए मोबाइल पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा जो फ्यूचर में हम बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान करके बैठे हैं, जैसे हम बहुत जल्दी आपको एक नया ऐप देने वाले हैं। इस ऐप की खासियत ये है कि जैसे ही कोई नया मोदी केयर में ज्वाइन करता है, ये ऐप उसका हाथ पकड़कर उसका अपलाइन बन के उसे उसकी आजादी तक पहुंचाएगी। यानी ये आपका पर्सनल असिस्टेंट बन के आपको बताएगी कि आपको अगर 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, आप उसमें भरेंगे 1 लाख रुपए और वो आपको बताएगी 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको क्या क्या करना है। आपको रोज आपकी नींद से उठाएगी वो ऐप, हमारी मोबाइल ऐप, और आपको बताएगी कि आज आपको क्या क्या करना है, और आपका बिजनेस ट्रैक करेगी, और आपकी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको उस ऐप की मदद से मिलेगी। ये बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिससे इस लॉकडाउन के टाइम में आप अगर अपने अपलाइन से नहीं भी मिल पा रहे हैं, आपकी ऐप आपके मोबाइल फोन पर आपका अपलाइन बन के आपको अपनी ड्रीम्स तक लेके जाएगी। तो पहला तो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में मुझे बोला जाता था। दूसरा था हमारा डिजिटल, और तीसरी चीज जो हमें बोली जाती थी वो थी हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस लेवल पे पहुंच गया है, दुनिया भर में, पूरे हिंदुस्तान में आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हमारी तरफ देख रही हैं, और हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है इससे क्या सीखा जाए ये कोशिश कर रही है। आज हमारे पास में जिस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत कम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ये टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा तीनों फ्रंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजिटल पे और एजुकेशन सिस्टम पे, तीनों फ्रंट पे बहुत ही जबरदस्त काम हमारी टीम ने किया है, और आगे भी अगले 2 से 3 महीने में आपको रेवोल्यूशनरी चीजें हम शेयर करेंगे, जिससे आपको इस बात पर फक्र होगा कि आप मोदी केयर परिवार से जुड़े। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने ऐसे माहौल में जहां लोग अपने प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स चलते हुए प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रहे थे, हमने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं।
लॉकडाउन के दौरान हमने मस्टर्ड ऑयल लॉन्च किया है, और पहले ही दिन यानी 29 मई को जब हमने ये मस्टर्ड ऑयल लॉन्च किया था, सारे वेयर हाउसेस में पहुंचा भी नहीं था, पहले ही दिन 90,000 लीटर मस्टर्ड ऑयल हमने पहले ही दिन, लॉन्च के दिन सेल किया था। और आज मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल इतनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इन दोनों ऑयल्स में मार्केट लीडर बन जाएंगे। काफी कंसल्टेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं प्राइसिंग को लेके, तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन दूं जिससे आप समझ पाएं कि हमारी जो प्राइसिंग है वो बाजार की तुलना में या दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तुलना में कहां स्टैंड करती है। इसको आप समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल, फॉर्च्यून सरसों का तेल सब जानते हैं, आपके राजस्थान में भी काफी बिकता है। फॉर्च्यून का जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल में इसकी बाजार में कीमत है 171 रुपया, 171 रुपीज। यानी आप कहीं भी जाएंगे, अगर किराना की दुकान पे जाएंगे या बिग बाजार जाएंगे या जहां भी जाएंगे, आपको मस्टर्ड ऑयल लगभग 171 रुपए का मिलेगा। हो सकता है अगर कोई बिग बाजार जाए, 3-4 रुपए की कोई ऑफर चल रही हो तो आपको 2-3-4 रुपए कम मिल सकता है, बट मोटा मोटा 170-171 रुपए का आपको फॉर्च्यून का मस्टर्ड ऑयल मिलेगा। यही मस्टर्ड मोदी केयर आपको देती है 165 रुपए में डीपी प्राइस पे, और इसके अंदर से आप रीपर्चेज जो 10%, लगभग 10% रीपर्चेज की वैल्यू होती है, उसको अगर रिड्यूस करें लगभग 16.5 रुपया, उसमें से 6 महीने की लॉयल्टी, मैं आपको 12 महीने की लॉयल्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 6 महीने की लॉयल्टी की बात कर रहा हूं, जो होता है लगभग 16.7%, उसकी वैल्यू होती है लगभग 27 रुपया 55 पैसा। और ये सब अगर आप माइनस करें 165 रुपए की डीपी वैल्यू में, तो इसका जो इफेक्टिव प्राइस बनता है वो आता है लगभग 121 रुपया। यानी अगर आप 1 साल की लॉयल्टी इसमें लगाएं तो इसकी वैल्यू बन जाती है लगभग 107 रुपया 25 पैसे। इसी तरीके से अगर हम राइस ब्रान ऑयल की बात करें, मुझे मालूम है कि कुछ कंपनीज हैं जो बाजार से कंपैरिजन करती हैं और आपको दिखाती हैं कि देखिए राइस ब्रान ऑयल, हमारा राइस ब्रान ऑयल 130 का है, 140 का है, 150 का है। आप यही कैलकुलेशन राइस ब्रान ऑयल पे भी कर सकते हैं। 165 रुपए का राइस ब्रान ऑयल, अगर आप 12 महीने का लॉयल कस्टमर बनते हैं राइस ब्रान ऑयल की, तो आपका जो इफेक्टिव प्राइस आता है राइस ब्रान ऑयल का, वो आता है लगभग 107 रुपया 25 पैसा। तो जो लोग आपको बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी हैं दूसरी जो बोलती हैं 130, 135 रुपए की बात करती हैं, 127 रुपए की बात करती हैं, उनको बोलिए कि इसमें आप लॉयल्टी भी दीजिए और इसमें आप रीपर्चेज ऑफर भी दीजिए। तो अगर आप उनकी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे लॉयल्टी और रीपर्चेज का नामो निशान नहीं है। यानी जो भी हम कंपैरिजन करें वो पूरा कंपैरिजन करें, आधा कंपैरिजन ना करें। 165 रुपए का राइस ब्रान ऑयल किसी कस्टमर को, जो लॉयल कस्टमर है, 12 महीने का कस्टमर है, उसको उसके घर आके पड़ता है लगभग 107 रुपए का। और अगर 6 महीने की लॉयल्टी करते हैं वो, तो उनको पड़ता है लगभग 121 रुपए का। आप मुझे बताइए 121 रुपए का राइस ब्रान ऑयल कौन सी कंपनी आपको दे सकती है? आगे बढ़ते हैं। अगले 3 से 4 महीने में हमने बहुत बड़ी तैयारी करके रखी है। अगले 3 से 4 महीने में 25 जबरदस्त प्रोडक्ट्स हम मोदी केयर में लेके आने वाले हैं, और इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम आने वाले कुछ वक्त में आपको बताएंगे। आज मैं सब कुछ नहीं शेयर कर सकता आपके साथ, लेकिन बहुत जल्दी हम इसके बारे में और काफी कुछ बताएंगे। काफी सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हम लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी इस माहौल में मदद हो पाए, आप अपने हेल्थ का ख्याल रख पाएं, और काफी सारे इस माहौल से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड एंटी कोरोना प्रोडक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, वो काफी सारे प्रोडक्ट्स हम आपके लिए बहुत बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। इस पे हम बात करेंगे आने वाले टाइम में।
आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है घर घर आजादी पहुंचाना, और इसी उद्देश्य को लेके हमने जून में ये एक से एक उम्दा प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। डबल पीवी धमाका कल ही खत्म हुआ है। हमारे डीपी भाइयों के लिए हमने 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी का प्रोग्राम लॉन्च किया है, पूरे महीने चलेगा। और आप लोगों को ये मैं बता दूं कि पिछले 2 महीने में जितने भी हमारे डीपी लोग हैं, जितने भी डीपी भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, उनको उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने डायरेक्ट डिलीवरी चूज की थी। ये बात हम समझते हैं, इसीलिए हमारे डीपीज, जितने भी डीपीज हैं, उनके अंदर दोबारा से एनर्जी आ जाए, दोबारा से जोश आ जाए, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी डीपी भाई बहन हैं, इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाएं और अच्छे से अपना जितना भी, अगर कुछ लॉस हुआ है अप्रैल मई के महीने में जब लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे थे, तो उसको कवर अप करिए। ये आपके लिए एक मौका है, चौके छक्के लगाइए, हम आपके साथ। उसके अलावा चेक मैच बोनैंजा है, जितने भी नए लोग आए हैं, आप उनके जितना वो चेक अर्न करेंगे 500 रुपए की लिमिट तक, उसको आप चेक मैच कर सकते हैं। यानी आप अगर स्पॉन्सर हैं तो आपको वो मैच कर दिया जाएगा। और एक और धमाकेदार हमारा एग्री प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ऑफर है जो हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें आप एक 4 लाख रुपए की गाड़ी जीत सकते हैं। इस सब के अलावा बहुत सारी और अनाउंसमेंट्स हमने की थी जो आप सब शायद जानते ही हैं, मैं उस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। हमारा लॉयल्टी रिपर्चेज प्रोग्राम 25 तारीख तक ओपन है, और इसमें आइए और लोगों की लॉयल्टी कंप्लीट कराइए। ये जो 1,500 रुपए का स्लैब है, इसका फायदा उठाइए। और जुलाई से इसके अंदर एक बदलाव आने वाला है, जिसके बारे में आपको एरिया मैनेजर साहब बताएंगे आपको अपनी मीटिंग्स में। मैं ज्यादा उस पर अभी वक्त लगाने वाला नहीं हूं। देखिए, हमारे सामने बड़े 2 रास्ते थे, बड़े बड़े क्लियर थे। पहला ये था कि जब बैठे रहिए, जब कोरोना की वैक्सीन आएगी तब देखेंगे क्या करना है। दूसरा रास्ता ये था कि पिच बिछाएं, और ऐसी पिच बिछाएं कि आप लोग फ्रंट फुट पे जाएं और अपनी बल्लेबाजी करें और खेलें। और हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम ये कर पाए आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से। हमने जो करके दिखाया है पिछले 2 से ढाई महीने में, ये एक समझ लीजिए कि ये हमने हिस्ट्री क्रिएट की है, और आने वाले टाइम में इसकी बातें होंगी, इंडस्ट्री में इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे और हमारी तरफ देखेंगे। हमने आपको बोला था लगभग 1 से 1.5 महीना पहले, आपने एक वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें मैंने बोला था कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और आप पलट के देखेंगे, कंपटीशन की तरफ नजर लगाएंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि आप कितने खुशनसीब हैं कि आप मोदी केयर जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, आपके दिल में एक सुकून होगा कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं सिर्फ आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जुड़े रहिए, लगे रहिए, आपकी आज़ादी निश्चित है, क्योंकि हम दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे आपके लिए जबरदस्त पिच तैयार करें जिसपे आप आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे जाके बल्लेबाजी करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जितेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी ज़बरदस्त जानकारी देने के लिए। आपने बहुत एक्साइटमेंट डाल दिया है कि टिके रहेंगे तो भी 5 गुना इनकम लोगों की होने वाली है। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। और 100 गुना जितेंद्र जी, 100 गुना 5 साल में 100 गुना, 5 साल में 100 गुना इनकम होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त। और आई थिंक मुझे पता है सर, WFDA से कि एक ही कंपनी मेंबर है इंडिया से, वो शायद मोदी केयर ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ऐसा है कि IDSA की जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो एक तरह से आप WFDSA के मेंबर हो जाते हैं। अच्छा, IDSA कंपनीज है वो एक तरीके से WFDSA से जुड़ी हुई हैं, WFDSA पेरेंट बॉडी है।
ओके ओके ओके। हाँ, लेकिन आप ये ठीक कह रहे हैं कि सबसे पहली जो इंडियन कंपनी थी वो हाँ मोदी केयर थी जो WFDSA से जुड़ी। हाँ बिल्कुल, आई हैव सीन एट दैट टाइम कि उसमें WFDSA की मेंबर है मोदी केयर। व्हेन आई करेक्ट जॉइंड करेक्ट मोदी करेक्ट। केयर दैट वाज द रीजन आई हैव सीन ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की व्हिच इंडियन हाँ कंपनीज जी एग्जिस्ट ओवर हाँ जी देयर। हाँ जी। सर Absolutely. बहुत जबरदस्त जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच। हमारे 3-4 हजार लोग लाइव उसके ऊपर देख रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं मिला। हमारे जीबीडी मनीष त्रिपाठी जी भी बाहर रह गए हैं। ओहो है ओके। ना? तो सर ये आपका चमत्कार है सर। 4 बजे के पहले ही जो है वो सारा कुछ लॉक हो गया है एकदम। और लेकिन बहुत जबरदस्त थैंक यू। इंफॉर्मेशन आपने दी सर, वी आर सो एक्साइटेड। और हमें पता है आपके साथ चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रूम होंगी और बहुत आगे हम लोग जाएंगे। वी ऑल आर सो एक्साइटेड। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं सर कि राजस्थान की जो टीम है अब पूरे अक्रॉस इंडिया बिजनेस कर रही है और अक्रॉस इंडिया हम आपको हर जगह पर उतना बिजनेस ला के देंगे जितना मोदी केयर ने भी कभी सोचा नहीं होगा दोस्त। मैं आपको फैंटास्टिक सीरियसली बता रहा हूँ सर। फैंटास्टिक। और नाउ द लीडरशिप इज कमिंग। जैसे अभी हमारे महेंद्र जी एमवे में एमरल्ड होते थे मेरे साथ में, नाउ ही बिकेम जीबीडी इन मोदी केयर। हमारे एक डॉक्टर अनिल भटनागर है अजमेर से, वो भी एमवे में एमरल्ड होते थे, नाउ ही इज स्टार्टेड अभी मोदी केयर में शुरू हो गए, सीनियर डायरेक्टर हो गए सर। अभी हमारे नरेंद्र चौहान, ये भी लॉकडाउन में सर 5 जीबीडी आए हैं नए। हाँ जी एंड अब मुझे खुशी है कि मोदी केयर के 30 जीबीडी में से 5 जीबीडी हमारे हैं। न्यू जीबीडीज, ब्रांड न्यू नहीं, जीबीडीज। बहुत बढ़िया तो बहुत वी बढ़िया। आर सो टोटल हमारे पास एक्साइटेड। राजस्थान में लगभग 16 GBD आ चुके हैं ऑलरेडी। तो हाँ। तो अगर आप देखें तो राजस्थान का जो पोटेंशियल है दुनिया का, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन में नहीं लेकिन एरिया में। ये लोग एरिया आप में। लोग जानते हैं, सबसे बड़ा राज्य है और डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत अहम है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है राजस्थान। और मैं खास तौर पर राजस्थान को फोकस कर रहा हूँ आजकल। और क्यों मुझे मालूम है कि कुछ तकलीफें शायद अभी हाल ही में रही हैं, कुछ कंपटीशन को लेके, कुछ कुछ दूसरे इश्यूज रहे हैं। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स लेके राजस्थान में आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और हम आने वाले टाइम में एक ऐसा फोरम भी बनाने वाले हैं हमारे डीपीज के लिए। डीपीज के लिए मैं दिल से मैं चाहता हूं कि हमारे डीपीज और अच्छे से ग्रो करें। हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है हमारे डीपीज, और एक फोरम हम बनाएंगे जिसमें डीपीज को आने का मौका मिलेगा और अपने इश्यूज कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट शेयर करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत जल्दी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और लोकल लेवल पे हम हेड ऑफिस के साथ आपको कनेक्ट करेंगे जिससे आपके जो इश्यूज हैं वो डायरेक्टली कंपनी तक पहुंच पाए, आपको ज़्यादा ईमेल के अंदर के पछड़े में ना पड़ना पड़े। और विश्वास रखिए और लगे रहिए। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, इधर उधर अपना दिमाग मत भटकाइए, बरसाती मेंढकों को मत देखिए और ऐसे घोड़े पे रही सवार हो जाइए जो राणा प्रताप का चेतक जैसा घोड़ा है, उसको जो आपको सबसे आगे लेके जाएगा। और ज्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि एक जो आम तौर पर गलती सब डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं वो ये है कि एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। अब यहाँ जाइए फिर उधर जाइए, चलिए उधर इस बोट में भी डाल दीजिए पैर, उस बोट में भी पैर डाल दीजिए, 6-6 नाव में पैर डाल देते हैं और वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ये इसको आप खुशनसीबी समझिए कि आपकी जो डेस्टिनी है उसने आपको मोदी केयर से जोड़ा है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसके बियॉन्ड मत देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मोदी केयर एक परफेक्ट कंपनी है। परफेक्ट कुछ नहीं होता है दुनिया में, परफेक्ट कुछ नहीं होता है। कहीं ना कुछ नंबर आप काट ही दोगे 100 में से। 100 आउट ऑफ 100 आप किसी कंपनी को नहीं दे सकते। ठीक बात है। लेकिन मैं ये आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि जब आप चेकिंग करेंगे ना, जैसे अब इन्विजिलेटर की तरह आप चेकिंग करेंगे ना, मार्क्स डालेंगे, तो जितने मार्क्स आप मोदी केयर को देंगे पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप किसी को इतने मार्क्स नहीं दे पाएंगे। तो आप सबसे अच्छे स्टूडेंट के साथ रहिए, अच्छा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बैक बेंचर्स को मत देखिए। बैक बेंचर्स पीछे से आवाज करते हैं कि हमारे पास आ जाओ, बड़ी मजे आएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन बैक बेंचर ही रहेगा, याद रखिएगा। जो क्लास में सबसे पीछे बैठता है वो सबसे पीछे ही बैठा रहता है, वो आगे नहीं बैठता है।
आप आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप फ्रंट बेंचर के पास आएंगे। तो ये फ्रंट बेंचर है, ये बेंच छोड़ के बैक बेंच पे मत जाइए। कंपनीज के नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलूँ। ठीक बात है सर, ठीक बात है। राइट, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैं सर। इजाजत चाहूंगा। अब जितेंद्र जी, आभा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। और मैं आखिरी मैसेज मेरा यही होगा आप लोगों को सबको कि अपना ध्यान रखिए। माहौल बाहर बहुत खराब है, बच के रहिए, घर में रहिए। आपका सामान आपके घर पहुंच जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और लगे रहिए और अपनी ड्रीम्स को चेस करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और Thank you, आपने अपना thank you. प्रेशियस टाइम दिया सर। वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड एंड वी फील ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू सर, लव यू। तो दोस्तों, ये एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने सेशन देख लिया है हमारे जो है सीईओ साहब का। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर वो लिखे हैं एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनली भेजे हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को उसके जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, मैं 2-3 बातें यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। आपको जितने भी चैलेंज आ रहे हैं ना, अभी जो आपको चैलेंज दिखते हैं एक्चुअल में, वो चैलेंज एक्चुअल में ग्रोथ के चैलेंज है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत तेजी से कहीं दौड़ लगाता है, बहुत तेजी से कोई चीज आगे बढ़ती है, बहुत तेजी से किसी चीज में ग्रोथ आती है ना, तो ग्रोथ के चैलेंजेस अलग होते हैं। तो अभी जो आपके चैलेंजेस हैं वो ग्रोथ के चैलेंजेस हैं, और ग्रोथ के चैलेंजेस हमेशा अच्छे चैलेंज होते हैं। प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की डिलीवरी का चैलेंज है, प्रोडक्ट प्रॉपर तरह से पहुंच नहीं पा रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमी आ रही है, प्रोडक्ट आपको कम ज्यादा मिल गया है और आप परेशान हैं। मैं आपको सीईओ साहब की तरफ से, समीर मोदी जी की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका 1 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर मोदी केयर के अंदर कहीं रह गया है तो वो आपको मिलेगा। आप विश्वास रखिए, वो कहीं नहीं जाएगा। मेरी सीईओ साहब से इस मीटिंग के पहले कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। उन्होंने यही बोला कि जो चैलेंजेस है वो ग्रोथ के हैं। कारण ये है कि अगर 5 लाख ऑर्डर हम 1 महीने के अंदर डाल रहे हैं, 10 लाख ऑर्डर इस महीने ऑलरेडी वो आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं आप। अगर आप इतने ऑर्डर 1 महीने के अंदर डाल रहे हैं तो करने वाले लोग तो ह्यूमन ही है यार, वहां पर भी तो इंसान ही है, कोई रोबोट थोड़ी कर रहा है। और एक बात समझो दोस्तों, टू एरर इज ह्यूमन। मनुष्य दोषशील है, मनुष्य कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जैसा हमारे सीईओ साहब अभी बोलकर गए आपको कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती यार। मोदी केयर भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर परफेक्ट हो जाएगा तो भाई साहब फिर तो वो रहेगा नहीं, वो तो फिर भगवान बन जाएगा, वो तो ऊपर पहुंच जाएगा। आपका कार्डियोग्राम कैसे चलता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है ना। अब उस लकीर को आप सीधा कर दोगे तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है यू आर डेड, खत्म, फिनिश्ड, मामला खत्म हो गया। तो भाई साहब ये ऐसे ही चलेगा यार, इसमें परेशानी होने की जरूरत नहीं है हमारे को। लेकिन मैं आपको बीइंग ये समझ लिए हेड ऑफ द फैमिली, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी पीछे कुछ चैलेंजेस थे हमारे डीपी वालों को, कुछ चैलेंजेस थे, हमने उनको लाइंड अप किया है। अभी आपको सीईओ साहब ने आपने सुन लिया कि डीपी वालों के लिए एक फोरम बनाया जा रहा है। उस फोरम के अंदर उनको बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। अगर ये नोटबंदी का मामला खत्म नहीं हुआ तो वो फोरम जूम पे शुरू होगा। और महेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था, आई एम श्योर कि वो उसी की वजह से राहुल शंकर जी ने इस फोरम की बात किया। तो एक्चुअल में आप समझो, कंपनी आपके लिए, कंपनी आपकी है, कंपनी आपसे हमारे से अलग नहीं है, वो आपके हमारे साथ खड़े हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो समीर जी आपके 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 डोर स्टेप के ऊपर खड़े हैं। समझ रहे हैं आप सोचो, जिस व्यक्ति का पैशन इतना बड़ा है कि जो आजादी देने के लिए इस लोकबंदी के अंदर 3-3 ऑफिस खोल सकते हैं, और उन्होंने आज वादा कर लिया है कि हम कोटा के अंदर बहुत जल्दी लाइफ स्टाइल सेंटर खोलेंगे। और सिर्फ कोटा ही नहीं, उदयपुर में भी खुलेगा, ब्यावर में भी खुलेगा, अजमेर में भी खुलेगा, क्योंकि हर चीज का एक फेज आता है। अभी हम ग्रो करना शुरू हुए हैं यार, अभी हम करोड़ तक पहुंचे हैं। आज जो कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर 2-2 हजार करोड़ का करती हैं, जो आज 25-25 साल से मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, उनके ऑफिस से जाकर देखिए, उनकी हालत देखिए। और हमारे जो लाइफ स्टाइल सेंटर खुल रहे हैं उनको देखिए आप। आई एम श्योर आज आपने भुवनेश्वर के लाइफ स्टाइल का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो आपको मेरी आभा जितेंद्र जैन वाले पेज के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप उसके ऊपर जाकर देखिए किस तरह का लाइफ स्टाइल सेंटर हमने खोला है। मतलब आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि जैसे हम पहले कहते थे ना, एक विजन लेकर हम चलते थे कि बेस्ट प्राइस की तरह,
एक मॉल होगा जिसके अंदर सारे प्रकार के प्रोडक्ट होंगे। आप टोकरी लेकर जाएंगे, अपने जरूरत के सामान चूज करेंगे, उस टोकरी के अंदर डालेंगे और आप काउंटर के ऊपर आएंगे बिल बनवाने के लिए। वहां पर आप अपना एक एमसीए नंबर देंगे और वो सारा का सारा आपके बिजनेस में काउंट होगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो हमारे लाइफ स्टाइल सेंटर है, ये उसी तरीके के सेंटर है। एट द सेम टाइम वहां पे आपको ट्रेनिंग रूम मिल रहा है, वहां पर आपको बैठने की सुविधा मिल रही है, अलग चैम्बर है। आप सोच के देखिए कंपनी किस लेवल पे सोच रही है आपके लिए। तो दोस्तों, स्टे चैंपियन, स्टे ब्लेस्ड। आप बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने कमाल बिजनेस किया है। मैं आज देख रहा था, अभी भी बीवी अपडेट नहीं हुए रात तक के, लेकिन वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द, हमारे जो पिछले महीने का जो बीवी था वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। वी हैव क्रॉस द बीवी ऑफ लास्ट मंथ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। आप लोग कमाल का बिजनेस बना रहे हैं दोस्तों, और इस लॉकडाउन में आपने साबित कर दिया है कि आपकी जो लीडरशिप है वो जबरदस्त है। आप लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर तहलका मचा दिया है। आपके फेसबुक लाइव पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं। आप जूम के ऊपर आ गए हैं, आप अपग्रेड हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ ऐसी ऐसी लेडीज को, अभी मेरे को स्क्रीन पर ऐसी ऐसी लेडीज दिख रही हैं जिन्होंने, जो साड़ी के अंदर है, जिन्होंने कोई प्रोफेशनल सूट नहीं पहना है। हमारी मीना भाभी को देख लीजिए, हमारे और लीडर्स को देख लीजिए। आप देखिए, ये है एक्चुअल में मोदी केयर की ताकत। ये है, मैं देख रहा हूं नए लीडर्स के जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जो लेडीज के वीडियोज आ रहे हैं, बिल्कुल घरेलू लेडीज। और तो और छोड़ो यार, एक नरेगा की मजदूर हमारे बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए महीना कमा रही है। एक साइकिल पंचर बनाने वाला, एक मिस्त्री लेवल का आदमी, और पूरे अक्रॉस इंडिया के अंदर ऐसे हमारे पास हजारों एग्जाम्पल है। हमारे बिहार के अंदर जो टीम हमारी काम करी जयप्रकाश जी की, उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है दोस्तों। मजदूरी करने वाले लोग एसीडी बन गए हैं। 12 कारें आने वाली है इस साल के एंड तक। तो आप लोग कमाल कर रहे हैं यार। हमारे मनीष रत्ना त्रिपाठी जी ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग नर्चर हो रहे हैं जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है मोदी केयर, ये है आजादी, ये है इस देश का फ्यूचर बदलने वाला मामला, ये है आत्मनिर्भर भारत जो आप लोगों की वजह से हो रहा है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग कमाल हैं, आप लोग कमाल तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसे समय पर जब पूरा देश विचलित है, जब हम देख रहे हैं हमारे देश के युवा किस तरीके से डिप्रेशन के गर्त में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं दोस्तों, उस समय पर मोदी केयर एक लाइट लेकर, एक लैंप बनकर आप लोगों के सामने खड़ा है। और मुझे खुशी है हमारे लीडर्स वो दिए से दिया जलाए जा रहे हैं। आप लोग सब उस दिए को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं और हमने पूरे हिंदुस्तान में चकाचौंध मचा दी है मोदी केयर की। तो मोदी केयर है जो कुछ कर रहा है। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आप लोग समीर जी से, राहुल शंकर जी से बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहते थे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट इतना बिजी है क्योंकि आप इतना तेजी से काम कर रहे हैं। कंपनी किसी जमाने में जो टर्नओवर पूरे एक साल में किया करती थी, वो टर्नओवर आप 15 दिन में कर रहे हैं। महीना नहीं, 15 दिन में। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था ना दोस्तों, तब पूरे साल का टर्नओवर मोदी केयर का उतना नहीं होता था जितना टर्नओवर 15 दिन में हो रहा है। राजस्थान का टोटल बिजनेस 15 लाख होता था जब मैंने शुरू किया था। आज राजस्थान नंबर 1 स्टेट है। हम 16-17 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अमेजिंग है, आप कमाल है, अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं मैं आप सब लोगों के लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम सो ब्लेस्ड, सो थ्रिल्ड। और पूरा मैनेजमेंट आपके साथ है। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके कोई भी चैलेंजेस हैं, आप मेरे को भेजिए अपने अपलाइन जीपीटी के थ्रू। हमारे सारे के सारे जीपीटी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी केयर में कभी भी आपका 1 रुपया भी अगर अटक गया ना, 1 रुपये का प्रोडक्ट भी अगर आपका अटका, तो मैं बैठा हूं, आप मेरे से लेकर जाइएगा। ठीक है? आपने बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस को बनाइए, बिजनेस को आगे लेकर जाइए। जो कंपटीशन के चैलेंज आपको दिख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब कोई दिया बुझने वाला होता है ना तो भपका मारता है। हेलो, मेरे को कहना नहीं चाहिए, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब कोई दिया बुझने वाला होता है ना, तो आपने देखा घर में जब दिया बुझता है तो क्या होता है, उसकी लो ऊंची होती है एकदम से। अभी कुछ कंपनियों की हालत हिंदुस्तान में ऐसी है, ऑलरेडी उन कंपनियों को इरशा ने बाहर निकाल दिया है।
अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से। आपको पता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ही WFDSA का पार्ट है। तो अगर कोई कंपनी इट्सा से बाहर निकली है तो WFDSA से तो अपने आप बाहर निकल गई है यार। तो आप सोच के देखो क्या फ्यूचर होगा वहां पे। और उस भपके में आपको और हमारे को आने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मन से दिल से बिजनेस बनाइए। और मैं एक बार फिर हमारे महेंद्र जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, महेंद्र जी को बधाई दीजिए एक बार। हैप्पी बर्थडे महेंद्र जी, बहुत 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 बधाई आपको जन्मदिन की। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मनीष जी भी आ गए हैं। हम मनीष को बहुत देर से मिस कर रहे थे। मैं मनीष को अनम्यूट कर रहा हूँ। मनीष को अनम्यूट करिए जरा। मनीष कुछ बताओ। मनीष को अनम्यूट करो महेंद्र जी। हाँ भैया कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से हमारे हमारे मैं आपको एक खुशखबरी सुना देता हूं दोस्तों। हमारे मनीष जी जो हैं स्मेक मेंबर की क्वालिफिकेशन ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। जब भी मोदी केयर स्मेक मेंबरशिप दोबारा रिन्यू करेगी, मतलब स्मेक नया फॉर्म होगा, क्योंकि लोकबंदी की वजह से स्मेक अभी रिफॉर्म नहीं हुआ है। हमारे मनीष जी ऑलरेडी, मनीष और रत्ना त्रिपाठी जी उस स्मेक के अंदर आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे नए स्मेक मेंबर का। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मनीष और नथला त्रिपाठी जी। ओवर टू मनीष। अनम्यूट कर दीजिए। जी कर दिया भैया। मनीष आवाज आ रही है? हाँ भैया आवाज आ रही है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है मनीष तुम्हारा। राहुल शंकर जी याद कर रहे थे तुम्हारे को मीटिंग के पहले। हाँ भैया मतलब मीटिंग में 500 लोग धमाल हो गया। फटाफट है। धमाल हो गया। जैसे ही मैंने चालू करा एंटर करना, पूरा 500 का पैक हो चुका था। और फेसबुक पर मैं हालांकि पहुंच गया था, बट इसमें भी ट्राई करता जा रहा था। और सबसे पहले तो महेंद्र भैया आपको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। अपने बर्थडे के दिन इतना बड़ा काम करा। आपका बर्थडे पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा है अभी। और ये जो आज आपने बर्थडे के दिन वैसे कोई दान करना चाहिए या मंदिर जाना चाहिए, आज आपने मंदिर आपका घर बना दिया, पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया, राहुल सर को मिला दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जितेंद्र भैया के सानिध्य में, जितेंद्र भैया की गाइडलाइन पर हम सब के सब सफल हो रहे हैं। और सही कह रहे हैं जितेंद्र भैया, जो महीना हम लोगों ने मई में क्लोज करना था वो हमारा 15 जून को खत्म हो चुका है। और अभी हमें सिर्फ 2 ही काम करने। पहला काम तो हमें ये करना है कि जो महीना हमने क्लोज करा है कल, उसकी खुशी मना ली हम लोगों ने, खत्म। अभी महीना क्लोज नहीं हुआ है। इस महीने को 30 तारीख तक डबल कर कर रखना है हम लोगों को। हम मजदूर नहीं है कि हमारे व्यवस्था हो गई उसके बाद हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं। 30 तारीख तक हमें इस मोमेंटम को बना के रखना है। डबल पीवी धमाका खाली एक सहारा था, मगर लीडर्स उसके सहारे नहीं चल रहे हैं। हमें इस महीने को किसी भी हाल में दुगना करना है। जो वॉल्यूम आपका आज 15 तारीख तक हुआ है, वो वॉल्यूम आपका डबल हो जाना चाहिए 30 तारीख तक। इसके लिए हम सब मिलकर एक साथ प्रयासरत रहेंगे। हम मिलकर सब काम करेंगे। चैक मैच बोनस, एग्री प्रोडक्ट बोनस, बहुत सारे ऑफर्स अभी मोदी केयर के चल रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरी आपसे सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग जूम में हैं, जो लोग फेसबुक पर हैं, ये प्लीज ये मैसेज सबको बताइए। अपने लोगों से बात करना शुरू करिए। लोग बागों को फोन करना शुरू करिए। लोग बागों को टच करना शुरू करिए। देखिए, एक व्यक्ति 6 महीने से किसी से बात नहीं कर रहा था, अल्टीमेटली उसके पास ऑप्शन सिर्फ फांसी का बचा। हमेशा डिप्रेशन नाम की बीमारी जो है, डिप्रेशन सबके अंदर रहता है, बट उसकी सीमा कितनी रहती है पता नहीं रहता है। मगर वो डिप्रेशन बात करने से खत्म हो जाता है। कई सारे लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उन लोगों से बात करिए। अपने लोगों से प्यार से बात करिए, अपनी अपलाइन से बात करिए, डाउनलाइन से बात करिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर हम लोगों ने ये काम कर लिया तो मैं कह रहा हूं 5 साल तक जो टिकेगा वो 100 गुना पर पहुंचेगा। मगर वो 100 गुना पे जब भी पहुंचेगा जब हम हमारे लोग बागों से रेगुलर टच में रहेंगे। तो 2 ही काम करने हैं। इस महीने को डबल करना है, इस महीने को बेंचमार्क बनाना है, इस महीने को मिसाल बनाना है। और दूसरा, हमें हमारे हर कंसल्टेंट से हमें हमारा ओरा खत्म करके हमारे बात करनी है, उनसे प्रयास की प्रॉब्लम सुनिए, क्योंकि हम लोग उनकी प्रॉब्लम सुन लेंगे 80% काम। आपका क्या टाइटल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
आप डायरेक्टर हैं तो आपकी टीम के अंदर लोग हैं, उन लोगों को फोन करिए। मैं अभी इस प्रैक्टिस में आ चुका हूं, मैं मेरे लोगों से बात कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी महेंद्र भैया बातें आती हैं लोगों की, घर की बातें तक शेयर करते हैं वो लोग। बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की बातें शेयर करते हैं और वो अपने आप को अपना मानते हैं, तो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो खत्म ही हो जाती हैं अपने आप। तो हमें 2 काम कर दें। बाकी जितेंद्र भैया और आभा भाभी जो बोल रहे हैं उनकी चीटिंग करिए। अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक पोस्ट डाला है, अपलाइन की चीटिंग करिए, अपलाइन को चीट मत करिए। 90% लोग अपनी अपलाइन को चीट करते हैं। जो लोग अपलाइन जो बोलती है वो काम करते नहीं है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं। बट 9 तारीख के हर महीने को दोस्तों, हर महीने की 9 तारीख को आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है। आपने चीट करा या चीटिंग करी वो आपके चेक के ऊपर डिपेंड करता है। सो प्लीज अपनी अपलाइन की चीटिंग करिए, अपलाइन को चीट मत करिए। थैंक यू महेंद्र भैया, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। मीना भाभी आपको सबसे ज्यादा बधाई, ये कोहिनूर हीरा आपने इनको रब कर कर करके इतना शानदार बना दिया है। थैंक यू, वी ऑल आर ब्लेस्ड कि आप लोग हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। थैंक यू मनीष, थैंक यू। और दोस्तों कई सारे जीपीटी हमारे साथ में पूरे 10 के 10 जी अभी हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी हमारा टाइम पूरा हो गया है। हम करेंगे एक रिकॉग्निशन मीटिंग, हम वापस करेंगे दोस्तों। और जैसा कि अभी मनीष ने बोला कि 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत हमारे सामने एक एग्जाम्पल आया है दोस्तों, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे जो लोग आज स्क्रीन पर हैं, आप अपने कोई भी लोग अगर आपको लगता है डिप्रेशन के अंदर हैं या हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति है, मैं परसों सवेरे एक लाइव करने वाला हूँ 11:30 बजे, वाई सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। ये आपको ये पोस्टर मिलेगा आपको फेसबुक पेज के ऊपर, आज मैं इसको रिलीज कर दूंगा। परसों सवेरे 11:30 बजे आभा जितेंद्र जैन वाला जो हमारा फेसबुक पेज है उसके ऊपर मैं ये लाइव करूंगा। और दैट विल बी द लाइव, जिसके अंदर अगर हमारी डाउनलाइन के किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो आप जरूर से उसके अंदर डाल दीजिए, मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूंगा। और मैंने एक पूरा को बनाया है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। सुसाइड मैंने लिखा है इसमें, व्हाई सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। सुसाइड एक ऑप्शन क्यों नहीं है। एक प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग सुसाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है ये हल है, इससे हमारा को मुक्ति मिल जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले सालों में मौत को मुक्ति धाम बना रखा है। मौत को हमने लिखा रेस्ट इन पीस, क्या आप मौत हो जाएगी तो आप शांति से रहेंगे। और ये बहुत गलत धारणा है दोस्तों। मैं आपको टेक्निकली और स्पिरिचुअली आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये कितना गलत है जो अब तक हमारे को फीड हुआ है। और इस वजह से लोग ये सोचते हैं कि सुसाइड करने से वो बच जाएगा। मैं आपको बताऊंगा सुसाइड का नतीजे क्या है, सुसाइड कितना खतरनाक चीज है, और सुसाइड करने के बाद उन लोगों का क्या हश्र होता है जो सुसाइड करके चले जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज बताऊंगा। और 11:30 बजे परसों थर्सडे को 11:30 बजे मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूं दोस्तों। आधे से पौन घंटे का सेशन होगा और उसका शीर्षक रखा है मैंने, व्हाई सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। इसका पोस्टर आपको पेज पे मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग इस सेशन को अटेंड करें, इस सेशन के अंदर अपने सारे लोगों को बुलाएं। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति पर्सनली अगर ऐसा फील कर रहा है टीम के अंदर कि उसको अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं या उसको ऐसे विचार आ रहे हैं जो नेगेटिव विचार हैं, तो वो अपनी अपलाइन से, हमारे अपलाइन जीबीडी से सबसे वो संपर्क में रहे। जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क में रहे, मुझसे बात करें, लेकिन बात करने से झिझके नहीं। बात करें, जैसे हमारे मनीष जी ने बोला, बात करने से झिझके नहीं। मनीष और अचला में जो चेंज आया है पिछले टाइम में वो बहुत ट्रिमेंडस है। उनकी मेंटरशिप में जो चीजें डेवलप हो रही है, आई एम सो हैप्पी कि हम लोग चीजों को डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, हम लोग चीजों को उस लेवल पर ले जा पा रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो मुहिम हमने शुरू करी है हस्बैंड वाइफ का नाम साथ में लिखने की, फेसबुक के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर, यूट्यूब लाइव के ऊपर, वो मुहिम अब नेशनल मुहिम बनने जा रही है। वो पूरे हिंदुस्तान की एक नेशनल मुहिम बनने जा रही है। जैसे महेंद्र मीना तलेसरा लिखा जाता है, जैसे मनीष अतला त्रिपाठी लिखा जाता है, जैसे आबाजीत लिखा जाता है, हमारे कई सारे लोगों ने उस तरीके से लिखना शुरू कर दिया है। मैं जूम के ऊपर नाम लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारे मैसेजेस में, हमारे फेसबुक लाइव्स में। और पूरा अक्रॉस इंडिया मोदी केयर उसको टेकअप कर रहा है दोस्तों। और आप ये सुनेंगे सुरेखा दीदी के मुंह से बहुत जल्दी, आपको बहुत जल्दी मेरा इंटरव्यू आने वाला है, उसमें भी हमने इसके बारे में बात की है।
और सुरेखा दीदी ने मुहिम की तरह टेकअप कर लिया है। और दो दिन पहले मेरी 1 घंटे उनसे बात हुई है इस टॉपिक को लेके। एंड दोस्तों, हम जो फैमिली वैल्यूज खड़ा करना चाहते हैं वहां पे डिप्रेशन नाम की चीज तो रहेगी नहीं। आई एम श्योर मोदी केयर का कोई कंसल्टेंट अगर वो मोदी केयर में अटैच है, सिस्टम के साथ है, हमारे अपलाइन जीवीडीज के टच में है, वो कभी भी ऐसा कुछ करेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच इस जबरदस्त मीटिंग के लिए। थैंक यू महेंद्र जी इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अभी भी 350-400 लोग मीटिंग को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी सक्सेस। मिलेंगे हम लोग वेडनेसडे रात की मीटिंग में, जो कि हम लोग कल रात को जो बॉम्बे टीम की मीटिंग होती है हमारी, और परसों हम सवेरे 11:30 बजे लाइव में बात करेंगे। संडे की हमारी ओपन मीटिंग आप लोग सब अटेंड कर ही रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई चैलेंजेस है, आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन जीबीटी से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू भैया, आपने हमें अवसर दिया, ये इतनी बड़ी हॉस्टिंग के लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच आपका और आभा भाभी का। और आज मेरी बर्थडे है, आपने इतनी खूबसूरत मना दी, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया। हमारी तरफ से केक काट लीजिएगा। भाभी घर में केक बनाया होगा आपने, आई एम श्योर। अब तो मार्केट का भी आ गया है। आप बहुत अच्छा केक बनाती है। आप यहाँ होते तो हम आपको केक खिलाते, हम क्योंकि हम बाजार का केक भी हमने बंद कर दिया अब खाना। और मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नरेंद्र चौहान जी को, जिन्होंने मेरे को बंडी पहना दी है ना, और उन्होंने एक ऑडियो डाला था। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे सारे जीबीडी, संदीप मैनी जी, अमित खन्ना जी, जसबीर जी, हमारे नवीन जी, हमारे विश्वामित्र जी, हमारे सारे के सारे जो जीबीडी, जब मल्ली जी, हमारे सारे के सारे जीबीडी जो है इंक्लाइंड होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही टीम बनाकर काम करते रहिए। विश यू ऑल दी सक्सेस, लव यू ऑल। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, और पुनः धन्यवाद आपका और भाभी का। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।